देशभक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे कर्मों से भी दर्शाना चाहिए। इसी सोच के साथ बिहार के राजेश कुमार झा ने 2017 में सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, देश के नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना और हर घर में तिरंगा फहराना। बिहार से दिल्ली तक की यात्रा। राजेश कुमार झा मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। बेहतर अवसरों की तलाश में वे दिल्ली आए और यहां उन्होंने युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा क्षेत्र में योगदान दिया। उन्होंने कई कोचिंग संस्थानों की स्थापना की और शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा का कार्य किया, लेकिन उनके मन में देश के लिए कुछ बड़ा करने की इच्छा हमेशा से बनी रही। सैल्यूट तिरंगा संगठन की स्थापना और इसका उद्देश्य। 2017 में जब उन्हें लगा कि देश में राष्ट्रवाद और देशभक्ति को और अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है, तब उन्होंने सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन की नींव रखी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य देश के हर कोने में तिरंगा यात्रा निकालना और नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति गर्व की अनुभूति कराना था। देश भर में तिरंगा यात्रा का अभियान। राजेश कुमार झा की अगुवाई में संगठन ने कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित देश के 28 राज्यों में राष्ट्रवादी पदाधिकारियों की नियुक्ति की। इन राज्यों में बड़े पैमाने पर तिरंगा यात्राएं निकाली गयी और हजारों स्थानों पर तिरंगे फहराए गए। भारत से विश्व तक तिरंगा लहराने की मुहिम। सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन ने केवल भारत तक ही अपने कार्यों को सीमित नहीं रखा, बल्कि विदेशों में भी तिरंगा यात्रा की प्रेरणा दी। आज ये संगठन विश्व के 15 देशों में राष्ट्रभक्ति का संदेश फैला चुका है। भविष्य की योजनाएं। राजेश कुमार झा का कहना है कि हमारा लक्ष्य भारत के प्रत्येक नागरिक के दिल में तिरंगे के प्रति गर्व और सम्मान की भावना को मजबूत करना है। वे चाहते हैं कि संगठन के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान को और अधिक व्यापक रूप से फैलाया जाए और युवाओं को देश हित में जागरूक किया जाए। राजेश कुमार झा और उनकी टीम की यह न केवल भारत में राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रबल कर रही है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर भी पहचान दिला रही है। उनकी सोच और प्रयास इस बात को सिद्ध करते हैं कि यदि इरादे नेक हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए एक पॉडकास्ट। आपको बता दें कि दिल्ली के साउथ एक्स पिलंजी गांव के आसपास हम पहुंचे हैं, कोटला मुबारकपुर, और यहाँ पर हम पहुंचे हैं बड़े ही विशेष कार्य के लिए। और हमारे साथ एक महान देशभक्त बैठे हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते सर, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, एक बार उनको अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश झा है और मैं दिल्ली से हूँ। वैसे रहने वाला बिहार का हूँ और 2002 से मैं दिल्ली में हूँ। मैं यहाँ अपने काम और व्यापार के सिलसिले में आया और लगभग 10 साल तक अपने कार्य किए, शिक्षण का काम किया। उसके बाद फिर मन में एक राष्ट्रवादी भावना जगा और राष्ट्रवाद पे कुछ काम करने के लिए सोचा और धीरे धीरे हम इस कदम की ओर आगे बढ़ते चले गए। एक दिन हमारी मुलाकात 2017 में हमारी मुलाकात दिल्ली के सांसद, जो उत्तर पूर्वी सांसद हैं, सिनेमा के कलाकार हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं। आप जानते होंगे, मशहूर नाम है मनोज तिवारी जी का। मनोज तिवारी जी से मिलने के बाद हम लोगों की आपस में चर्चा हुई, चूँकि हम दोनों एक ही प्रदेश के हैं और वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी और हम लोग भी थोड़ा थोड़ा राजनीति में कदम रख रहे थे। तो आपस में बातचीत ये तय हुआ कि क्या कुछ ऐसा किया जाए जिसमें देश के सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी जाति और भारत के 140 करोड़ की आबादी, उस समय लगभग 135-36 करोड़ थी, तो क्या सभी को एक पौधान पे, एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाया जाए, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने उनको विचार दिया कि एक राष्ट्रवादी संगठन बनाते हैं, आपका साथ चाहिए और मैं नाम ढूंढता हूँ। तो मैंने थोड़े दिनों के बाद उनसे मुलाकात की
तो हमने नाम एक सजेस्ट किया उनको कि हमने एक नाम ढूंढा है जो बड़ा अपीलिंग है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। मैंने कई सारे रिव्यूज लिया था उसका। तो नाम था सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन। तो उन्होंने देखते साथ ही वो पर्ची देखा और बोला ये तो बहुत कमाल का नाम है, हम लोगों का इससे मकसद पूरा होगा तो और सैल्यूट तिरंगा का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, हमारे बीच में ओमपाल जी हैं, हमारे पुराने साथी हैं, हम लोग कई दफा मिल चुके हैं। मीडिया पे इनका काम तो आप सभी को पता ही है, कितना काम करते हैं दिन रात। तो वो जो चीज था उसको हम लोगों ने 2 अक्टूबर 2017 को रजिस्टर्ड करा दिया एक ट्रस्ट में, सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन नाम दिया। और उसके बाद से हम लोग राष्ट्रवाद के ऊपर काम करना प्रारंभ किया। तो उन्होंने बोला कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही रहोगे और आप इसको धीरे 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 दिल्ली से लेते हुए अलग अलग राज्यों में इसको लेके चलो। और मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन देश के 28 राज्य और कई केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित हो चुका है। 800 जिले में 400 जिला अध्यक्ष भी बन गए हैं। और विदेशों में जो भारतीय मूल के लोग हैं उनमें से 15 देशों के लोगों ने, जो भारतीय मूल के लोग बाहर रहते हैं, उन्होंने भी तिरंगे के सम्मान के लिए सैल्यूट तिरंगा का संगठन वहां पर भी विस्तार किया। और सभी भारतीयों को राष्ट्रहित में, देश हित में, राष्ट्रवादी जन जागरण के लिए अपने साथ इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे आके हम लोगों ने काम प्रारंभ किया। सभी मजहब को, सभी धर्मों को उठाकर इन्होंने एक धागे में पिरो दिया है जब उन्होंने भारत के तिरंगा को उनके हाथ में दिया। पूरे देश में आज सैल्यूट तिरंगा का नाम है। यह राष्ट्रवादी संगठन है राजेश झा जी का, जिसके नाम से लोग तिरंगा लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी इलाहाबाद में जो कुंभ का मेला लगाया गया, वहां पर भी सबसे बड़ा तिरंगा झंडा अगर किसी ने लगाया है तो वो राजेश कुमार झा जी ने लगाया है। वो भी उस समय जिस समय प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर स्नान कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि यहाँ ये चीजें आपके जहन में आई, आपने समाज के लिए इतना बड़ा कार्य किया। और ये बड़ा खुशी होती है कि जब हम अपने देश की बात करते हैं, तिरंगे की बात करते हैं, तो अभिमान से हमारा जो सर है वो उठ जाता है और शरीर में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। उससे पहले जब आप काम कर रहे थे या जब आपकी शुरुआत थी अपने जीवन की, क्योंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली में आना किस प्रकार से आपकी पढ़ाई पूरी हुई, किस प्रकार से आपने अपनी शुरुआत की, उस पर थोड़ी सी नजर डालें। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ ओमपाल जी, मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट मैंने रांची यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद 2002 में काम के सिलसिले से और अपनी पढ़ाई के सिलसिले से मैं दिल्ली आया। मैं थोड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट रहा। मैंने उसकी पढ़ाई की, कुछ परीक्षाएं मैंने वहाँ पास किए झारखंड में, और जो बचा हुआ था वो मैंने आके दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी की। हमने यहाँ पर कारोबार के लिए जॉब को छोड़ के हमने सोचा कि बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया जाए और एकेडमी खोला। और मैं साउथ में 2 सेंटर, हमारे मुनीरका और सत्यानिकेतन जो नॉर्थ साउथ कैंपस है उसके आसपास हमने अपनी एकेडमी कराई। मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का काम किया। उस समय से ही हमें लगा कि हमें ये कार्य बहुत अच्छा है। शिक्षा से बढ़िया कोई कार्य नहीं होता है और हम लोगों को अपने माता पिता का जो आशीर्वाद मिला, जो संस्कार मिला, जो संस्कृति है, जो सभ्यता लेके आया, उसमें हमने ये सोचा कि कैसे लोगों को एजुकेट किया जाए। और आज देश को अभी भी एजुकेशन का जरूरत है। और रहा सवाल कि जब हम ये काम करते चले गए तो 2000 लगभग 14-15 के बाद से, खास करके मैं अगर आपको कोट करूं तो अन्ना आंदोलन में जब गया तो रामलीला मैदान में तिरंगे ही तिरंगे नजर आ रहे थे। वो 2012 और 13 का बीच का जो माहौल था दिल्ली में, वो राष्ट्रवादी माहौल था। और उसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, फिर उन्होंने भी राष्ट्रवाद के ऊपर बहुत सारा काम किया। तो दिमाग में एक बात बैठ गई कि राष्ट्रवाद पे काम करने की आवश्यकता है। और जो तिरंगे की बात है, ये तिरंगा कोई आसानी से नहीं मिला। भारत को तिरंगे के लिए स्वतंत्र रूप से जो तिरंगा आज हम लहरा पाते हैं पूरी दुनिया में, भारत के कोने कोने में और विश्व के कोने कोने में, जो स्वतंत्रता का एक प्रतीक है, जो राष्ट्रवाद का एक प्रतीक है, इसके लिए हमने 500-600 साल मुगल शासन झेला है पूरे भारत के लोगों ने।
लगभग 200 साल का अंग्रेजों का शासन झेला है। उस समय हमारे पास कोई तिरंगा नहीं था। ये तिरंगा का जो विचार आया वो गांधी जी और वेंकैया पिल्लई जी, ये आप देखिए कि 1917-18 से इन्होंने एक राष्ट्रीय ध्वज बनाने का एक प्रयास किया जिसमें कई रंग थे। वे घटते 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 1942 में आके ये 3 रंग हो गया। और आजादी के पहले जब हमें पता चला कि अब हमारा देश आजाद होने वाला है, तो वहां पर जो पहले चरखा लगा हुआ था 3 रंगों में, उसको रिप्लेस करके संविधान सभा ने बोला कि इसमें जो सम्राट अशोक का धर्म चक्र है उसको बीच में लगाओ, जो 24 तीली है, और ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा। और इस तरह से तिरंगा को संविधान सभा में आजादी से ठीक थोड़े दिन पहले, 10 दिन पहले इसको पास किया, मान्यता दिया। और 15 अगस्त को जब आजादी हुई तो उस समय से आज तक तिरंगा लहराया जा रहा है। और अब आप देखिए कि पूरे दिल्ली में, पूरे दुनिया में आप घूमिए और हर जगह आपको लोग तिरंगा लेके नजर आएंगे, जो भारतीय हैं, जो राष्ट्रवादी सोच के हैं। जो भारत आज यूक्रेन की लड़ाई हुई तो वहां से तिरंगा लेके निकले। दिल्ली में आपने देखा कि आज 500 तिरंगे लंबे लंबे, आप जहां भी जाएं तो देखिए तिरंगा लगा हुआ है। तिरंगा हमारा आजादी का प्रतीक है, तिरंगा हमारा सम्मान का प्रतीक है, तिरंगा हमारा राष्ट्रवाद का प्रतीक है, तिरंगा हमारा खुशहाली का प्रतीक है। आज हम ओलंपिक खेलने जाते हैं, एक कोई भी मेडल जीते तो वहां पर तिरंगा लहराया जाता है। कहीं पर भी कुछ कार्य हो गया, आज रूस में और यूक्रेन की लड़ाई रुक गई कि जो बच्चे हमारे वहां फंसे हुए थे, सारे बच्चे को निकलने के लिए एक ही चीज दिया गया कि जो तिरंगा लेके निकलेगा उसके ऊपर कोई गाली। वहां युद्ध विराम आज नहीं हुआ, आज से पहले युद्ध स्टार्ट होने के 2 दिन 4 दिन के बाद युद्ध विराम हुआ और वहां से तिरंगा लेके निकले। भारत तो छोड़िए, जो हमारे पड़ोसी मुल्क थे, जिसको हम आज हमारे से दुश्मनी करके बैठा है, पाकिस्तान के बच्चे, बांग्लादेश के बच्चे, श्रीलंका के बच्चे, अलग अलग देशों के बच्चे तिरंगा लेके अपने छाती के सामने में ऐसे लहराते हुए बॉर्डर क्रॉस किए। ये है तिरंगा, ये तिरंगे की ताकत। तो हमें इसे संभाल के रखना है। हम तिरंगे के आन बान शान के लिए हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। आज आपने मेरे को पूछा कि तिरंगा को लेके क्या किया। मैं कश्मीर की बात करता हूं। कश्मीर में बच्चे, आप देखते थे आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, स्कूलें बंद, कॉलेज बंद, बाजार बंद, यूनिवर्सिटी बंद, हाईवे बंद। बच्चे वहां पर, युवा हाथ में पत्थर लेके चला करते थे। हम लोगों ने 2022 से यह अभियान चालू किया सल्यूट तिरंगा ने, कि वहां पर जो बच्चे हैं, जो युवा है, जिसको भटका दिया गया विदेशी ताकतों के द्वारा, वहां के बच्चों से हम लोगों ने बात किया और फिर वहां जाकर सभी को लेके हम लोगों ने श्रीनगर में डल लेक पे तिरंगा यात्रा निकाला। और उन बच्चों को, उन मदरसों को, बच्चों को, वहां के युवाओं को, कॉलेज स्कूल के बच्चों को लेके अपने साथ आया और उनके साथ मिलकर हम लोगों ने तिरंगा पर्व मनाया। और जिसकी चर्चा माननीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में भी किया कि आजादी के बाद पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराया गया। अच्छा, एक चीज बताइए, जब आप यहाँ से कश्मीर गए, आपने तिरंगा की वहां रैली निकालनी थी, वहां तिरंगा लगाना था, तो क्या वहां परमिशन लेनी पड़ी आपको? कितने लोग आपके साथ थे? क्या था उस समय का वो मंजर जब आप वो तिरंगा वहां लहराने के लिए पहुंचे? देखिए, ये काम बोलने में बहुत आसान लगता है कि हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकाला, केरल में तिरंगा यात्रा निकाला, बंगाल में तिरंगा यात्रा निकाला। मैं खुलेआम बोल सकता हूं कि तिरंगा देश के कई ऐसे हिस्से में आज लहराना और लेके चलना बहुत मुश्किल है और इसके ऊपर हम सभी को काम करना होगा। 140 करोड़ की आबादी है, हम सभी को राष्ट्रवादी होना होगा। रहा सवाल आपका कि आपने पूछा कि कश्मीर में कैसे हुआ, निश्चित रूप से हमने सरकार से आदेश लिया। वहां पर मनोज सिन्हा जी एलजी हैं, हम लोगों ने एलजी ऑफिस में आवेदन लगाया कि हमें वहां पर तिरंगा यात्रा करना है। और तिरंगा यात्रा में भी एक अलग तरह का तिरंगा यात्रा था, जो शिकारा चलती हैं, जो डल लेक पे आप देखते हैं हजारों बोट्स लगे हुए हैं, जो लोगों को वहां पर, सैलानियों को घुमाने का काम करते हैं। हम लोगों ने यह तय किया कि वहां पर जितने भी बोट चलाने वाले लोग हैं वो ज्यादातर एक ही समुदाय के हैं, वो मुस्लिम्स हैं। लेकिन तिरंगा के प्रति उनका भी सम्मान है, था भी, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने, लेकिन कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे तबके थे जो वहां पर तिरंगा लेके खुलेआम चलने के लिए विरोध भी करते थे और जिसका सामना हम लोगों को करना भी पड़ा। हम लोगों ने उनको मोटिवेट किया, हमने गवर्नमेंट से ऑर्डर लिया, हमने गवर्नमेंट से सिक्योरिटी ली, हमने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमने पूरे शहर में होर्डिंग्स लगवाए
कि 1 अगस्त को 2022 में हम पहली बार वहां पर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। वहां के युवाओं को कॉन्फिडेंस में लिया, वहां के महिलाओं को, आम आवाम को लिया, उनको समझाने का कोशिश किया और वो मान गए। फिर उनको लेकर हमने इतना बढ़िया से वहां पर आयोजन किया, हर बोट के ऊपर तिरंगा लगाया, सैल्यूट तिरंगा का बैनर लगाया और हमारे राष्ट्रीय टीम और प्रदेश के टीम के सभी मुख्य प्रमुख लोग सैल्यूट तिरंगा के वहां पर उपस्थित हुए। एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और सभी चैनल ने दिखाया, चाहे वो ANI हो, चाहे आज तक हो, चाहे ABP हो, जी न्यूज हो, इंडिया टीवी हो, हर टीवी चैनल पे बड़ा इसको प्रमुखता से कवर किया गया। सभी अखबारों ने इसको प्रमुखता से कवर किया और आज अच्छा लगता है कि देश के बहुत बड़े हिस्से के लोग आज वहां जाने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। माहौल नहीं था, अब माहौल बना जब हम 3-4 साल से वहां तिरंगा यात्रा कर रहे हैं और वो टीवी पे नजर आता है न्यूज में कि वहां तिरंगा यात्रा होता है और कोई तरह का नॉनसेंस नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब वहां पत्थरबाजी नहीं होता है, हर युवा के हाथ में तिरंगा है और वो चाहते हैं कि वहां रोजगार आए, वो चाहते हैं वहां इंडस्ट्री आए, वहां पर परीक्षाएं हो, वहां पर यूनिवर्सिटीज खुले और सामान्य है। 370 धारा हटने के बाद मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, जिनके अमोघ साहस से जिन्होंने इस बदलाव को लाया और ये बदलाव आज पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक एक संविधान और एक झंडे के तहत चल रहा है और भारत आज दुनिया में तेज रफ्तार से बढ़ने वाला देश है। आज 5वीं अर्थव्यवस्था है, कल 3री होने वाली है। हम सेना में भी 3री बड़ी ताकत हैं, हम हर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए सभी को जिम्मेवारी लेना होगा। देश के एक एक लोग जब जिम्मेवार होंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा। ये जो सपना हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से पूरा होगा। 2047 का जो मिशन, एक विकसित भारत का मिशन लिया है, ये पूरा होगा। लेकिन इसके लिए सभी को हमें आगे बढ़कर देश हित में थोड़ा कार्य करने की जरूरत है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। आपने कश्मीर में ये जो तिरंगा यात्रा की, ये बहुत ही काबिल तारीफ वाली बात थी। जहां बात केरल की आ जाती है, क्या केरल में भी ऐसा कुछ हुआ? हमने केरल में भी कार्यक्रम किया, हमारा सेटअप केरल में भी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वहां पर भी है। हम बंगाल में भी जाके सम्मान करके आए हैं। देखिए प्रॉब्लम, कहीं कोई ऐसी समस्या आई हो जहां पर लगा हो कि अब तिरंगा यहाँ पर रैली करना, तिरंगा की यात्रा करना कठिन हो सकता है, जैसा कि अभी संभल के मामले चल रहे थे, पीछे आप देख ही रहे हैं, बहुत सारी चीजें होने जा रही हैं। तो उन सब चीजों को देखकर क्या आपके रास्ते में भी ऐसी कोई रुकावट? हाँ देखिए है, वैसे आप देखिए तो तिरंगा को लेके किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भारत के जो नागरिक हैं, अगर कोई एक आदमी भी तिरंगा का विरोध करता है तो वो आप समझिए कि वो भारत का आदमी नहीं है, भारत का रहने वाला नहीं, भारत का विरोधी है। हमने जब जम्मू कश्मीर में प्रयास किया तो जब इस पहला ट्रायल कर रहे थे तो वहां पर हम लोगों को विरोध किया गया और वो एक नारा लगा रहे थे, इंडियंस गो बैक, इंडियंस गो बैक। ये बीजेपी वाले लोग हैं, यहाँ आए हैं तिरंगा फहराने के लिए। हम लोगों को ऐसा सुनने के लिए मिला। लेकिन चलिए, कहीं पर भी कोई अच्छा काम करते हैं तो थोड़ा बहुत ऐसे लोग आ जाते हैं। फिर हम लोगों ने उनसे बात किया, हमने कलकत्ता में भी जाके बड़ा प्रोग्राम किया, तिरंगा यात्रा किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों को विरोध है। देखिए धर्म की राजनीति अलग है, लेकिन राष्ट्रवाद जो है वो सभी को है। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि पूरे भारत में सिर्फ एक राज्य कश्मीर ऐसा था जहां पर आपको रुकावट महसूस हुई, चाहे वो थोड़ी सही, लेकिन बाकी का जो भारत है, बाकी के जो राज्य हैं, वहां के लोग तिरंगा को देखकर अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा और अभिमान महसूस करते हैं। निश्चित रूप से तिरंगा को लेके लोगों को दिक्कत नहीं है। मैं अलग अलग राज्यों में जाता हूँ, तिरंगा यात्रा करता हूँ, लोगों में उत्साह आता है। लेकिन आप मान के चलिए कि कुछ छिटपुट जो उग्रवादी हैं, अलगाववादी हैं, जिनके दिमाग में ये चलता है कि भारत को कमजोर करना है और स्थिर करना है, ऐसे भी लोगों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी क्लियर साफ कर दिया है राजेश झा जी ने कि भारत एकता का प्रतीक है। भारत सभी हिंदुस्तानी इंडियंस एक हैं, सबके अंदर तिरंगे की ऊर्जा है।
कहीं पर भी कोई मतभेद नहीं है। अगर कहीं वो मतभेद नजर आता है तो वो धर्म को लेकर आता है, और कहीं ना कहीं सरकार मजबूती से इस पर भी काम कर रही है, और ये भी कहीं ना कहीं एकता में अखंडता जरूर बनाएगा एक दिन। राजेश जी, इतना सब जब आप करते हैं, जैसे आपने शुरुआत किया संगठन की, आपने शुरुआत की, बहुत सारे लोग आपने जोड़े, किस प्रकार से वो लोग जोड़े, आर्थिक क्योंकि आर्थिक जरूरी होता है, खर्चा बहुत होता है, इन सब चीजों को अगर हम बात करें तो किस प्रकार से आप मेंटेन करते हैं इसको? हाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि सैल्यूट तिरंगा, जैसे कि नाम से आप देखिए तिरंगा को सैल्यूट, ये एक राष्ट्रवादी संगठन बन गया है। आज देश में जितने भी संगठन हैं, अगर राष्ट्रवादी संगठन का नाम करें तो सैल्यूट तिरंगा ने अपना स्थान बना लिया। और मैं आपको खुल के बोल सकता हूं, दावे के साथ बोलता हूं कि अभी भारत में नंबर 1 पे सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है। और संगठन को बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। जहां पर भी तिरंगे की बात आ जाती है ना, तो लोग आगे बढ़कर जुड़ते हैं। और लोग, ऐसे लोग मेरे को मिले नहीं जो बोले होंगे कि मैं तुम्हारे संगठन में नहीं जुड़ूंगा, क्योंकि यह संगठन मेरा नहीं है, ये 140 करोड़ की है, तिरंगे सबकी है। तो जुड़ने की जहां तक सवाल है, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, नेता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, सीएस हो, युवा हो, महिला हो, बूढ़े हो, सभी, हर लोग में एक उत्साह है। और लोग इसको देख रहे हैं, आने वाला समय का एक भविष्य के रूप में देख रहे हैं कि इसको एक राष्ट्रवाद का एक पिलर तैयार कर रहा है। और जब भी कभी देश को जरूरत पड़ेगा तो सैल्यूट तिरंगा के सिपाही देश हित के लिए हमेशा तैयार है। अब जहां सवाल आपका दूसरा प्रश्न उठता है कि इसको मैनेज कैसे किया, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि आज सैल्यूट तिरंगा के जो कार्यक्रम होते हैं, हर दिन 365 दिन कार्यक्रम होता है, क्योंकि हमने 800 जिले में 400 जिला अध्यक्ष है, और हर जिला अध्यक्ष कुछ ना कुछ कार्यक्रम रोज करके आता है, करते हैं। चाहे वो प्लांटेशन का काम करे, चाहे पर्यावरण पे विशेष रूप से वृद्धाश्रम में जाए, एक शाम शहीदों का नाम कार्यक्रम करे, या फिर हम सम्मान समारोह करें, या मेडिकल कैंप लगा, कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहता है। और मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सभी कार्यक्रम हमारे लोग जो हमारे साथ संगठन में एक परिवार की तरह जुड़े हैं, अपने घर से पैसे लगाकर और बनाते हैं। बहुत सारे व्यापारी भी जुड़े हैं, उन्होंने भी हमें सहयोग किया है, और इस सहयोग से हम लोग बड़े से बड़े कार्यक्रम करते हैं। हमने कोई सरकारी फंड आज तक नहीं लिया, ना हमने अप्लाई किया है, और ना मेरे को जरूरत है उसका। हम आज इतने बड़े संख्या में खड़े हो गए हैं कि हमारा परिवार एक बहुत बड़ा परिवार बन गया, लाखों लाख लोगों का परिवार बन गया। हम आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, स्नेह से रहते हैं, और एक दूसरे के सहयोग से हम बड़ा से बड़ा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस प्रकार से देशभक्ति की जा सकती है। अगर आपके मन में उमंग है और आपकी इच्छा है कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो राजेश कुमार झा जी से सीख सकते हैं। उनके मन में विचार आया, राष्ट्रवादी सैल्यूट तिरंगा एक संस्था खड़ी की, और आज 800 जिलों में से 400 जिलों के जो अध्यक्ष हैं वो सैल्यूट तिरंगा के हैं। भारत के 28 राज्यों में और 3-4 केंद्रीय शासित राज्यों में, साथ ही विश्व के 15 देशों में भी सैल्यूट तिरंगा संगठन का अपना एक वजूद है और मजबूती है, और हर जगह पर तिरंगा की आन बान शान दिख रही है। तो दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, GNN न्यूज के साथ, और आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।